आज के दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आए हम प्रभु का वचन सुने। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 12वां पद हम पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 12वां का पद इसमें लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। मसीही जीवन और मसीह में जीवन, ये दोनों के बीच काफ़ी अलगता है, काफ़ी भेद है। मसीही जीवन का मतलब होता है मसीही घर में पैदा होते ही वो पुत्र या पुत्रिया, बेटा या बेटियां वो मसीही बन जाते हैं, क्योंकि मसीही घराने में वो पैदा होते हैं और वो जिस घराने में पैदा होते हैं वो ही मसीही घराने में होते हैं, इसलिए वो पैदा होते ही मसीह बन जाते हैं। मसीही जीवन ये प्रभु यीशु के वचन के अनुसार जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। कहने का मतलब हर एक बच्चा की पैदाइश उनके माँ के गर्भ से होती है और वो मसीही घराने में पैदा होने के कारण वो पैदा होती ही मसीह बन जाते हैं, क्योंकि उनके माता पिता ही मसीह है। पैदा होते ही वो मसीही बन जाते हैं। दूसरी ओर मसीह में जीवन का मतलब होता है नया धीराने से जन्म लेना, जो प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ और ख़ास तौर पे निकोदेमस के साथ बात करते हुए वो बात बताता है। यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर राज्य नहीं देख सकता है। मसीह में जीवन पाने के लिए हर एक व्यक्ति को, हर एक आदमी और औरत को, बच्चे और बच्चियों को यहाँ प्रभु यीशु मसीह जो बात निकोदेमस से कहता वो ही कहता है। नए सिरे से जन्म लेकर वो मसीही में जीवन शुरू कर सकता है। तो यहाँ ये दो बातों के बीच में काफ़ी अलगता है, भेद है। मसीह में जीवन वो पैदा होते ही मिल जाते हैं, लेकिन मसीह में जीवन वो पाने के लिए नए सिरे से जन्म लेना पड़ता है, पैदा होना पड़ता है। तो उसके लिए हमने जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय की 12 पद पढ़ा, उसमें लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। मसीह में जीवन पाने के लिए या मसीह में जीवन की शुरुआत करने के लिए यहाँ बहुत बड़ी बात करनी पड़ती है। वो क्या है?
कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ता है। और यहाँ वही बात यूहन्ना बताता है। क्या बताता है? जितनों ने जो कोई भी हो, वो जब उसे ग्रहण करते हैं, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और उस पर विश्वास रखते हैं, तो वो मसीह में जीवन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ वो बात ये यूहन्ना बताते हैं। तो ये दोनों जीवनों के बीच ये अलगता है। मसीह में जीवन और मसीही जीवन, ये दोनों में अलगता है। क्योंकि मसीही जीवन वो पैदा होते ही शुरू हो जाते हैं, लेकिन मसीह में जीवन पाने के लिए मसीही जीवन से अलग तरीके से वो जीवन में हमें चलने की शुरुआत करनी पड़ती है। तो यहाँ वो बात हमसे बताता है। निकुदेमुस से वो बात यीशु मसीह बताता है। वो कहता है नया धीराने से जन्म लेता है, वो ही मसीह में जीवन की शुरुआत करते हैं। यहाँ तो लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसकी 5वें पद में लिखा है, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो मसीही जीवन और मसीह में जीवन, वो दोनों के बीच अलगता है। मसीह में जीवन पाने के लिए, शुरू करने के लिए यूहन्ना वो बात यहाँ बताता है कि आत्मा से और जल से हर एक आदमी और औरत को नया धीराने से जन्म लेना पड़ता है। तो वही बात हम प्रभु के वचन से यहाँ सीख सकते हैं। क्या हम आज मसीही जीवन जी रहे हैं या मसीह में? अगर आज भी हम मसीही जीवन जी रहे तो हमें मसीह में जीवन जीने के लिए और उस जीवन की शुरुआत करने के लिए हमें जो यूहन्ना उसकी सुवार्ता में बताता है वही करना पड़ेगा। जल और आत्मा से या नया धीराने से हमें जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि हम जब जल और आत्मा से नहीं जन्मते तो हम आकाश के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो ये बात हुई कि मसीही जीवन वो स्वर्ग का राज्य नहीं पा सकते, लेकिन जो मसीह में है वो ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते। हम आज कौन से राज्य में प्रवेश करके हमारे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो हमें समझने की ज़रूरत है। हम सबको ये प्रभु के वचन समझने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें।